चलो देखो आइडियल क्रिस्टल के बारे में सॉलिड स्टेट लेक्चर 13 पढ़ने जा रहे हैं। आइडियल क्रिस्टल, अदर क्रिस्टल। कोई बंदा अपने आप को आइडियल क्रिस्टल कहेगा कि आइडियल क्रिस्टल है, दैट मीन्स अदर्स क्रिस्टल है। तो याद रखना कि वो क्रिस्टल 0 केल्विन ताप पर, ओके मत पढ़ना, इसको बोलेंगे 0 के मतलब केल्विन, या फिर कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम आइडियल क्रिस्टल हैं, सपोज दैट। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या हिंदी में बोलते हैं परम शून्य तापक्रम। तो परम शून्य तापक्रम किसे बोलेंगे? तो जो टेम्परेचर 0 केल्विन पर होता हो या फिर -273 डिग्री सेल्सियस में, तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापक्रम। और उस पर अगर कोई क्रिस्टल देखा जाता है तो उस क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं कौन सा क्रिस्टल? आइडियल। तो हम इस क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल कह रहे हैं, इस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कह रहे हैं, आदर्श क्रिस्टल कह रहे हैं। तो एक क्रिस्टल इस टेम्परेचर को एग्जिस्ट कर रहा हो, एक टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोले तो हिंदी में बोले तो परम शून्यता। तो कहता है दैट क्रिस्टल विच एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोले तो 0 केल्विन या ओके, इसी को 0 केल्विन शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसको डिग्री में बदलेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। वैसा क्रिस्टल मैंने एक तरह का अपने मन से क्रिस्टल इस तरह से बनाया, प्लस माइनस करके अरेंजमेंट करके, वैसा क्रिस्टल जो परम शून्य तापक्रम बोले तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता हो तो उसे हम लोग कहेंगे कौन सा क्रिस्टल कहेंगे? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइडियल क्रिस्टल। कहता है डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, ठोसों में दोष या फिर ठोसों में अपूर्णता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक आइडियल क्रिस्टल लिया, मान लेते हैं कि यह 0 केल्विन पर या -273 डिग्री पर मेरे पास एक ऐसा क्रिस्टल बना हुआ है, मान लेते हैं आइडियल है। जब इसको हमने हीट किया तो इसमें अब यह भी जहां तहां से क्या हो गया? हीट करने पर गायब हो गया। जहां तहां से, यहां से गायब कर दो, यहां से गायब कर दो, जहां तहां से क्या हो गया? पार्टिकल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया वो गायब हो गया, जहां तहां से। कोई एक सीक्वेंस नहीं, कोई सीरीज नहीं। तो कहता है irregularities arrangement of constituent particle in ideal crystal is called defect in solid। कहता है आदर्श क्रिस्टल, देखिए पहले प्लस माइनस माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, प्लस, मतलब एक सीक्वेंस था। लेकिन जैसे हीटिंग किए तो जहां तहां से देखे कि पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, जहां तहां से गर्म किए तो पार्टिकल जो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हीट के रूप में क्या हो गया? एनर्जी के रूप में बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब आदर्श क्रिस्टल में अभी कणों का अनियमितता, जहां तहां से इरेगुलरिटीज, व्यवस्था जो होता है, ठोसों का क्या काम बनता है? दोष। तो ठोसों में दोष कहते हैं। तो क्या कहता है? आदर्श क्रिस्टल में अभी कणों का जहां तहां से मिसिंग होना, अनियमितता होना, इरेगुलरिटीज होना, जहां तहां से अव्यवस्था में कोई निश्चित क्रम नहीं होना, ये हमारा कहलाता है डिफेक्ट इन सॉलिड, बोले तो ठोस में दोष। देखिए, तो देखिएगा कि अगर किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के कारण जो दोष उत्पन्न होता हो, इलेक्ट्रॉन के कारण जो दोष उत्पन्न होता हो, उससे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहेंगे,
या इलेक्ट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के अनियमितता व्यवस्था को के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो मेरे पास आइडियल क्रिस्टल ऐसा था, सब में इलेक्ट्रॉन हिट किए, देख रहे कुछ कुछ लापता हो गया है। तो that defect which arise due to irregular arrangement of electron in ideal crystal is called electronic defect। वैसा दोष जो आदर्श क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के अनियमितता व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता हो उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। देखना, तो इसके पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक दोष, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी क्या है एटॉमिक डिफेक्ट, मतलब जो हमारे पास आइडियल क्रिस्टल होगा उसमें आइटम के कारण, आइटम के अनियमितता के कारण, आइटम का इरेगुलर व्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक या परमाणविक दोष। तो that defect which arise due to irregular arrangement of atoms in ideal crystal is called atomic defect। वैसा दोष जो आदर्श क्रिस्टल में परमाणुओं के अनियमितता व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता हो उसे परमाणविक दोष कहते हैं। जैसे देखिए प्लस माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये हमारा कुछ आइटम है, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से सोडियम गायब है, फिर अगर देखें तो यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर देख रहे हैं कि यहाँ से हम ऐसा करते हैं, एक सोडियम यहाँ से गायब कर देते हैं, जहां से गायब कर दीजिए, हीट होने के बाद कहीं से भी गायब हो सकता है। तो यहाँ कर दीजिए माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, इस सोडियम को रहने दीजिए और यहाँ से क्लोरीन को गायब कर देते हैं। तो यहाँ क्लोरीन हटा दीजिए, यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन। तो आइटम का अनियमितता जहां से इच्छा है यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से जहां से, मतलब आइटम के कारण जो दोष उत्पन्न हो गए क्रिस्टल में उसे हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या करें देखना, तो साफा दिख रहा होगा कि इस क्रिस्टल में मेरे पास एक आइडियल क्रिस्टल होगा। आइडियल क्रिस्टल क्यों सर? क्योंकि यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस होगा, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Cl माइनस सोडियम, Cl माइनस, फिर यहाँ क्या होगा सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। तो हमने क्या देखा कि इस आइडियल क्रिस्टल में इस लाइन में देख रहे हैं कि इस क्रिस्टल में इस तरह का एक लाइन में डिफेक्ट देखा गया, मतलब अराउंड द लाइन देखा गया कि इसमें डिफेक्ट देखा गया। मतलब वैसा दोष जो अवयवी कण के, वैसा दोष जो अवयवी कण के रेखा में इसके रेंज में रेखा में अनियमितता व्यवस्था के कारण, मतलब जो हमारे अवयवी कण होते हैं उनके एक लाइन में एक सीधा लाइन में उनमें अनियमितता देखा गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट। वैसा दोष जो अवयवी कण के कारण रेखा में अनियमितता व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता हो तो उस दोष को रेखा दोष कहते हैं। देखिए पहले मेरे पास ये आइडियल क्रिस्टल, यहां पर सोडियम होगा, अब इसको मैंने हीट किया तो देखिए इसमें एक तरह का बिंदु चारों पट्टी से अराउंड द पॉइंट इसमें डिफेक्ट दिखा गया। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण के चारों ओर विचलन होना, अवयवी कण के चारों ओर विचलन होना कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। That defect in which deviation of constituent particle around a point is called point defect।
देखना, स्टोइकियोमेट्रिक दोष में कहता है कि जो हमारा धनायन है और ऋणायन है उनका जो संख्या होगा उनकी संख्या के अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो धनायन की भी संख्या एक और ऋणायन की भी संख्या एक, तो दोनों का धनायन तथा ऋणायन के संख्या के जो अनुपात है उनका देखिए तो दोनों इक्वल है कि नहीं। जैसे यहाँ पर करेंगे कैल्शियम और क्लोरीन का करेंगे तो माइनस, लेकिन क्लोरीन 2 को है, तो बताइए यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा, 2:2। तो डेट डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ cation एंड नंबर ऑफ anion आर नो चेंज इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन के संख्या के जो अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, मतलब परिवर्तन नहीं होता, दोनों का समान होता हो, दोनों का जो रेशियो होता है वो समान होता है, किसी प्रकार का चेंज नहीं कि नहीं इसका 1 है इसका 2 है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, पहला रिक्तिका दोष, कहता है कि वैसा दोष जिसमें देखिए अभी सब बिंदु इनके पास प्रेजेंट है, एक तरह से ये आइडियल क्रिस्टल का काम कर रहा है, ये हमारा आईसी का आइडियल क्रिस्टल का, इसमें हिट किए तो देखिए कि कुछ बिंदु क्या हो गया, यहां से मिसिंग हो गया, एब्सेंट हो गया, गायब हो गया, लापता हो गया। तो कहता है दैट डिफेक्ट इन विच वन और मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एब्सेंट या मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण क्रिस्टल से अनुपस्थित या गायब हो जाते हो तो उसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। तो जिस आइडियल क्रिस्टल से देखिएगा अगर एक या एक से अधिक अवयवी कण लापता हो जाए, गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट अर्थात रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट के कारण ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ जो क्रिस्टल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिकॉज मिसिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे हमारे पास अभी आइडियल क्रिस्टल कुछ ऐसा था, अब इसको हम हीट करेंगे तो कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो जाएगा। तो बताओ, तो इस क्रिस्टल से अवयवी कण मिसिंग हो गया, तो बताओ पहले डेंसिटी कुछ और होगा, जब ये लापता हो जाएगा इनके अवयवी कण तो बताओ इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ अवयवी कण गायब हो गया तो ऑब्वियसली कि उनका क्रिस्टल का जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज डिक्रीज बिकॉज मिसिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है क्योंकि अवयवी कण क्रिस्टल से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था कि क्रिस्टल से एक या एक से अधिक अवयवी कण मिसिंग हो रहे थे, गायब हो रहे थे। लेकिन अब हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अंतराकाशी दोष में क्या हो रहा था कि वैसा क्रिस्टल जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण, देखिए इसको, इस सब को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल साइट।
सामान्य स्थान, और इस पार्ट को जो दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इसको हम लोग बोलेंगे समान स्थान, और इसको हम लोग बोलेंगे अंतराकाशी स्थान। तो कहता है वैसा क्रिस्टल जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर मौजूद हो जाता हो, तो उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। दैट डिफेक्ट इन विच वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैसा दोष जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण को कहां पर मौजूद होना, तो अंतराकाशीय स्थान पर मौजूद हो जाना, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था, डेंसिटी घट रहा था, लेकिन ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, density of crystal is increase। कहता है क्या, अंतराकाशी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। बोलेगा क्यों, क्योंकि कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में बढ़ जाते हैं। पहले तो ये थे नॉर्मल साइड पर मौजूद, और कुछ और बढ़ जाते हैं, उसमें कुछ घट जाता था, तो घटने के कारण क्या होगा, रिक्तिका दोष में उस क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाएगा, लेकिन इसमें देख रहे कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अंतराकाशी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।